नमस्कार साथियों, जुमाक्सा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन ज़ॉम्बी वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इमेज देख के आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा, विशेषज्ञों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सालों से क्या है चेतावनी दी जा रही थी कि जैसे-जैसे वायुमंडल गर्म होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो हो सकता है कि जो परमाफ्रॉस्ट है, जो आइस जमी हुई है, वो पिघलेगी, इसके नीचे से मीथेन बाहर आएगी। हो सकता है इसके नीचे से बहुत सारे जो वायरस हैं, जो कई सालों से दबे हुए हैं, वो भी निकल कर सामने आए। उनका क्या मनुष्य पे इफेक्ट होगा, क्या अमीबा अमीबा पे होगा, क्या एनिमल में होगा, तो इस तरीके की संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज बताऊंगा। जॉम्बी वायरस के बारे में बताऊंगा, विश्व के सबसे ओल्डेस्ट वायरस के बारे में बताऊंगा, उसका नाम बताऊंगा, और भी इस तरीके की अनेकों जानकारी दी जाएगी, तो आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा, विशेषज्ञों ने, साइंटिस्ट ने रिवाइव किया है 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को। और कहां से निकाला है, किस रीजन से सैंपल कलेक्ट किए गए थे, तो ये जो है साइबेरिया रीजन जो है रशिया का, आप यहाँ पे देख सकते हैं रशिया का ये वाला जो रीजन है साइबेरिया रीजन कहलाता है। इसके ऊपर आप यहाँ पे आर्कटिक ओशन भी देख सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ था, सैंपल कलेक्ट किए गए थे। यहाँ पे जो परमाफ्रॉस्ट जमा था वहां से सैंपल निकाले गए थे, उस पर स्टडी की गई है और उसके बाद क्या है जानकारी प्रदान की जा रही है। अब पॉइंट उठता है कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। तो देखिए, जहां भी बर्फ की बहुत मोटी परत जमी होती है, कई सालों से जमी होती है, उसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। ये मैंने आपको सरल भाषा में बताया। अब तकनीकी भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, लैंड पे कोई भी जगह हो जहां पर क्या हो, टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी ज्यादा कोल्ड हो, या 0 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा कोल्ड हो, और लगभग एटलीस्ट 2 साल के लिए वो रीजन इतना कोल्ड बना रहे, तो वहां पे परमाफ्रॉस्ट जम जाता है। परमाफ्रॉस्ट के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर सॉइल होता है, सैंड होता है, ये सब का मिश्रण होता है और कई सालों तक जमा रहता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें जमा रहती हैं जिसमें वायरस भी होते हैं। तो रशिया के साइबेरिया रीजन से क्या किया गया, सैंपल कलेक्ट किया गया। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे देखिए चेतावनी दी गई है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है। तो इससे क्या मनुष्य को नए नए थ्रेट सामने आ सकते हैं, नए नए वायरस बाहर आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नियरली 2 डजन वायरसेस इंक्लूडिंग वन फ्रोजन अंडर अ लेक मोर देन 48,500 ईयर्स एगो। मतलब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो 2 डजन वायरस की जानकारी दी है, उसमें से एक वायरस ऐसा है जो 48,500 साल पुराना है, तो ये सबसे पुराना वायरस है। इसका नाम अभी अपन आगे देखेंगे। अब मैंने जैसा आपको रीजन वगैरह सारी जानकारी दे दी, आप देख सकते हैं उन्होंने रिवाइव किया, कैरेक्टराइज किया 13 नए पैथोजेंस को, जिनको उन्होंने टर्म किया है ज़ॉम्बी वायरस। और ये भी बताया है कि ये जो वायरस है इतने साल तक दबे रहे बर्फ के अंदर, उसके बाद भी अभी इनमें क्या है, वो क्वालिटी और वो कैरेक्टरिस्टिक विद्यमान है जिसके द्वारा ये किसी को भी क्या है इन्फेक्शन फैला सकते हैं, किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से दी गई है। अब अपन आगे बात करते हैं, आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। देखिए, अब आप देख सकते हैं सबसे पुराना जो वायरस है, जो 48,500 साल पुराना है, जिसकी अभी स्टडी की गई, जिस पे रिसर्च किया गया, उसका नाम दिया गया पेंडोरा वायरस येडोमा। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, आप सही कर लीजिएगा। अब 48,500 साल पुराना है तो ये सबसे पुराना हो गया, लेकिन ये तो अभी मिला ना। तो इससे पहले सबसे ज्यादा पुराना कौन सा था, तो 30,000 साल पुराना वायरस था, जिसको सेम टीम ने, जिसने अभी वाला ढूंढी है, उसने भी 30,000 साल पुराने वायरस को ढूंढा था 2013 में। अब देखिए क्या होता है कि ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये सारी चीजें बाहर आ रही हैं, और पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी। अब हुआ क्या कि ऐसे ही एक टीम ने, एक विशेषज्ञों की टीम ने क्या किया था, एक वायरस के स्ट्रेन पे रिसर्च की थी और बताया था ये जो वायरस है ये अमीबा को ज्यादा इन्फेक्शन नहीं करेगा, ये टोटली नेग्लिजिबल है। लेकिन अब इनका ये कहना है रिसर्चों का कि ह्यूमन और एनिमल में कैसे इफेक्ट होंगे इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए पेपर पहले भी लिखा जा चुका है, वो अभी रिव्यू में है। तो इस तरीके की अभी आगे रिसर्च होगी और फिर जानकारी निकल कर आपके सामने आएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ, एंशिएंट परमाफ्रॉस्ट विल रिलीज दिस अननोन वायरस अपॉन थॉइंग। मतलब जब पिघलेगा तो बाहर निकल कर आएगा। ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश किया जा चुका था, जो कि अभी क्या किया गया, हैज नॉट येट बीन पीयर रिव्यूड, द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट एडिट। तो इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा, आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए, आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो ये हमारी डिटेल्स है। वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।